इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो हाल ही में जो डेटा सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है और स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला और क्या डेटा सामने आया है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही थी, इससे जो आंकड़े अभी सामने आए वो बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बीते 7 महीने में पालतू और आवारा कुत्तों के काटे जाने में 1,08,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। यह बड़ा आंकड़ा सामने आया है मुस्कान। मैं आपको बता दूं, अधिकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक जो इस साल जनवरी मई के बीच में जो कुत्ते के काटने के मामले सामने आए उसमें 69,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं और सिर्फ जुलाई महीने में 18,000 से ज्यादा जो केस हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। और आप समझ सकते हैं ये आंकड़े कितने बड़े हैं। जिस तरह से ONOG न्यूज लगातार डॉग बाइट की घटनाओं को कवरेज कर रहा था, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा डॉग बाइट की घटनाएं घटती जा रही हैं। अक्सर आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में कितने लोगों के जो पेट ऑनर्स हैं वो जब बाहर सोसाइटी से निकलते हैं डॉग को घुमाने के लिए, तो कभी लिफ्ट में डॉग अपने शिकार बना लेता है लोगों को, तो कभी पार्क में छोटे बच्चों पर हमला कर देता है। इस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब जब ये जो आंकड़े हैं वो बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं मुस्कान। अब मैं आपको बता दूं, इसमें और भी जो जानवर हैं उनके काटने के भी जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी मैं आपसे साझा कर देती हूं। जो बंदरों और बिल्लियों के काटने के आंकड़े भी सामने आए, इसमें 32,000 से अधिक मामले हैं जो 2 महीने के ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। और इसमें ग्रामीण और सेक्टरों में जो कुत्ते की काटने की घटना है वो बहुत ज्यादा है। इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी चिंता जताई है। लोगों के जो एंटी रेबीज जो इंजेक्शन लगाने की जो वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य विभाग उसको देखकर भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गया है और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लग गया है। और डॉग बाइट की जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, जिसमें एक शख्स है उसने याचिका दायर की थी कि वो जो स्ट्रे डॉग है उनको फूड देना चाहता है, फूड फीडिंग करवाना चाहता है। लेकिन ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सख्त टिप्पणी करते हुए की है कि अगर आपको डॉग को खाना खिलाना है तो अपने घर में खिलाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा जानवरों की सेफ्टी जरूरी है उतनी ही ज्यादा आम लोगों की भी सेफ्टी जरूरी है। आपको बता दें, जो खबरों के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है कि लोग अब बाहर निकलने के लिए भी डरने लगे हैं। वो डॉग को देखकर इतने ज्यादा दहशत में हैं कि वो अब घर से बाहर निकलने के लिए भी काफी ज्यादा सतर्क हो चुके हैं और डर रहे हैं। और ऐसे में जो ये आंकड़े सामने आए हैं ये काफी ज्यादा और ज्यादा डर का माहौल पैदा करने वाले हैं मुस्कान। जी साक्षी, जैसा कि आपने बताया है कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक है। ये आपको 7 महीने का आंकड़ा हम बता रहे हैं, लेकिन अब जो है कि अगर आपको काटता है, कोई भी अगर आपको कुत्ता काटता है तो उसको बिल्कुल भी आसानी में मत ले, उसको बिल्कुल भी हल्के में मत ले कि हल्की सी खरोच है, हल्का सा बस नाखून लगाए या हल्का सा बस दांत लगाए। आपको बिल्कुल अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको तुरंत इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, आपको तुरंत रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। और रेबीज़ के इंजेक्शन ही एकमात्र सॉल्यूशन है आपकी जान बचाने के लिए। वरना साक्षी, हमने ऐसी भी तमाम बड़ी खबरें देखी है जहां पर एक खिलाड़ी को, एक कबड्डी खिलाड़ी और कहीं उत्तराखंड का SI को बस एक कुत्ते के पिल्ले ने काट दिया था, जिसके बाद से उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई साक्षी। और जैसा कि हमने देखा भी था, खिलाड़ी का जो कबड्डी के प्लेयर थे उनकी भी कुत्ते काटने से मौत हुई थी और उनका कितना बेरहमी वाला जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था। तो रेबीज का इंजेक्शन साक्षी कितना ज़रूरी है और कौन कौन से डोज कब कब लगाने चाहिए और डॉग बाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक बार हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। देखिए मुस्कान, जो रेबीज का इंजेक्शन है, अगर आपको डॉग के नाखून भी लग जाते हैं, सिर्फ बाइट नहीं, सिर्फ आपको नाखून भी लग जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक इंजेक्शन लेना चाहिए, ताकि आपके शरीर में वो जो कि डॉग जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनके अंदर बहुत तरह के वायरस होते हैं, तो उससे बचाव के लिए भी आपको एक इंजेक्शन लेना चाहिए। और जो जब डॉग बाइट करते तो आपको उसके लिए भी इंजेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको लेना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोग जो होते हैं कि वो सोचते हैं कि वो पेट जो डॉग है उसने थोड़ा सा ही
भी बाइट किया है उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर आपको कब जाके आपके हेल्थ के लिए खतरनाक बन जाए आपको नहीं पता चलता। जिस तरह से आपने एक हादसे का जिक्र किया, कबड्डी का खिलाड़ी, उसके साथ भी यही हुआ था, उसने एक पिल्ले को बचाया था लेकिन उसने उसको बाइट कर दी थी और वो इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब उसको अपनी जान गंवानी पड़ी एक रेबीज के कारण। क्योंकि रेबीज अगर एक बार आपके रेबीज का वायरस अगर एक बार आपके शरीर में घुस जाता है तो इसका इलाज बहुत नामुमकिन है और आपके अंदर अलग अलग तरीके के लक्षण दिखने लग जाते हैं, जैसे कि आप डॉग की तरह बार्क करने लग जाते हैं, पानी को देखकर आपको डर लगने लग जाता है। तो ऐसे में अब जो ये घटनाएं बढ़ रही है डॉग बाइट की, तो आपको ऐसे में डॉग जो आवारा डॉग हैं उनसे भी आपको सतर्क रहना है। जो पेट ओनर्स हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि जो डॉग बाइट है वो घटनाएं बढ़ती जा रही है, उनको भी ये समझना चाहिए कि डॉग से किस तरह से लोगों को सेफ्टी बरती जाए और वो खुद भी जो पेट ओनर्स हैं उनको भी उस चीज़ से सेफ्टी बरतनी चाहिए कि किस तरह से उस डॉग को बाहर लेकर जाएं और लोगों के बीच में अगर आप ले जा रहे हैं तो डॉग के मुंह पर मौजर लगाएं, सेफ्टी के साथ बाहर निकालें और जहां पे आम लोगों का आने जाने का रास्ता ज़्यादा है वहां पे आपको डॉग को ले जाने से ज़्यादा बचें। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कभी बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है कि पेट ऑनर्स और जो पेट ऑनर्स और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है कि एक तरफ पेट लवर्स होते हैं और एक तरफ जो डॉग रखने का विरोध करते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता कि कोई पेट लवर नहीं है, लेकिन कुछ दायरे होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं जिनको बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब कुत्ता काट देता है तो उसके खामियाजे बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं, जैसे अक्सर आप खबरों में भी देखते हैं। तो ऐसे में आपको है जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए। जिस तरह से लोगों में अब डर का माहौल फैल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी कड़े कदम उठाने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटी रेबीज की इंजेक्शन का जागरूकता फैलाए कि किस तरह से एंटी रेबीज का इंजेक्शन आपको लगाना चाहिए। और पेट ऑनर्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि आप अगर लिफ्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे भीड़ भाड़ है, तो आप अपने डॉग को वहाँ ले जाने से बचें। सोसाइटी में जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग टहल रहे हैं, वहाँ ले जाने के लिए बचें, क्योंकि अक्सर तस्वीरें सामने आती है किस तरह से डॉग अचानक से हमला कर देते हैं। उनके जो पेट ऑनर्स हैं उनके सामने ही वो लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन पेट ऑनर्स कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सभी को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मुस्कान जी साक्षी, मैं बता दूं कि एक बार अपने दर्शकों को कि अगर आपको कोई भी कुत्ता काटता है तो सबसे पहले आप उसे हल्के में ना लें, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, उनसे मेडिसिन लें और उसके बाद रेबीज का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। अगर वो कुत्ता क्या कहते हैं आपका स्ट्रीट डॉग्स है तो आपको ज़रूर वो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। और अगर आपका कुत्ता पालतू है और तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि कुत्ते का टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको जो रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, जैसे ही आपको कुत्ता काटता है उसके तुरंत बाद आपको रेबीज का इंजेक्शन लगाना बेहद इंपॉर्टेंट है साक्षी। और इसी के साथ आपका दूसरा डोज जो होता है वो दूसरा डोज आपका 3 दिन के बाद होता है और तीसरा डोज आपका जो होता है वो हफ्ते भर में होता है। चौथा डोज आपको मैं बता दूं कि 8 या 9 दिन के गैप के अंदर होता है। और कभी कभी मामला जब बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए वो डॉग बाइट पर भी निर्भर करता है कि कौन सी कैटेगरी का डॉग बाइट हुआ है। अगर ज़्यादा कैटेगरी के आपका डॉग बाइट हुआ है आप पर, तो आपको 5वां रेबीज का इंजेक्शन भी है वो भी लगवाना आपको अनिवार्य है, क्योंकि रेबीज का इंजेक्शन जो है वो एकमात्र ही सॉल्यूशन है आपकी जान बचाने का। अदरवाइज आपकी जान बचाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां कुत्तों का आतंक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो डेटा अभी सामने आया है 7 महीने का, वो बेहद डराने वाला और चौंकाने वाला है। तो इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।